चलिए, थैंक यू सभी लोगों का। आप लोग आए और हम लोग आज विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी डिफिशियंसी ऐसा विटामिन है कि अगर वो हमारे शरीर में कमी हो जाए, तो हमारी हड्डियाँ, जो हमारा ढाँचा है, वो बिखर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने ढाँचे को बिखरने देना नहीं चाहेंगे। तो विटामिन डी ना केवल हमारे ढाँचे को सही रखता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी कमी की वजह से होता है। चलिए बारी-बारी से हम लोग उसको समझेंगे कि ये कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारे दिक्कतें हमारे शरीर में आती हैं। तो विटामिन डी डिफिशियंसी यानी ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले समझना। सारे विटामिन ज़रूरी है, लेकिन विटामिन डी का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे हमारे शरीर का ढाँचा, जो ढाँचा है वो सही सलामत रहता है। तो एक जब ढाँचा रहेगा तभी हमारा शरीर रहेगा। तो ये विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे विटामिन सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा ढाँचा को सही रखता है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। अब ये विटामिन डी की कमी से कई सारी समस्याएँ आती हैं, और वो समस्याएँ हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे हम गंजे हो गए, तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी का, चाहे पुरुष हो या महिला, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है और एक बार गंजापन आ गया, तो दोबारा बाल नहीं आने वाला। तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी का सबसे बड़ा कारण, पुरुष हो या महिला, अगर आप गंजे हो रहे हैं, सचेत हो जाएँ। शुरुआत में ही अगर पता चल जाता तो निदान होता, लेकिन हमें भी पता नहीं था। बाद में जब पढ़ाई करी तो जानकारी मिली कि ये विटामिन डी गंजा बनाने में अहम रोल पैदा करता है। तो ये तो हो गया गंजापन। उसके अलावा हमारे हड्डियों की डेंसिटी घटने लगती है, जो घनत्व होता है। तो घनत्व को घटने से क्या होता है कि हमारी हड्डियां अगर हल्का-सा भी ठोकर लगे तो टूट जाती है। तो ये दूसरा नुकसान हो गया। और बाल की समस्या हमने पहले ही बताई। इसके अलावा हम बार-बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया हमारे शरीर पे प्रभावी रहेगा। यानी बार-बार हम सर्दी-जुकाम से पीड़ित रहेंगे, बीमार, बुखार आता रहेगा, ये सब वायरल फीवर होता रहेगा। तो बैक्टीरिया जनित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी हम लोग शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जो अवसाद कहते हैं। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। हमारे जो अगर कहीं कट लगा, कहीं घाव या जख्म है, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये भी विटामिन डी डिफिशियंसी का एक कारण है। और हमारा शरीर में वजन बढ़ने लगता है, यानी हम मोटे होने लगते हैं। यानी मोटापा का एक कारण ये भी है। मोटापा के तो कई सारे कारण हैं, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, गलत खान-पान है, भूखा रहना है। इसके अलावा ये भी है कि अगर हमारी डिफिशियंसी हो गई, तो हम मोटे हो जाएँगे और एंग्जायटी होने लगती है। ये सब सारे कारण हैं। अब बात आती है कि इसको प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका धूप। और धूप में हम लोग रहते नहीं हैं। और कौन-सी धूप? तो सुबह वाली धूप। सुबह मान लो सूर्योदय 6 बजे होता है, और सभी लोग जानते हैं दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, और एक पहर 3 घंटे का होता है। यानी पहले पहर का जो धूप होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप सुबह का धूप, पहले पहर का धूप का सेवन करते हैं, और वो भी धूप, अगर आप 20 मिनट धूप में रहकर फिर छाया में चले जाएँगे, तो आपका विटामिन डी समाप्त हो जाएगा। अगर आप सही मायने में विटामिन डी का अवशोषण अपने शरीर में करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 45 मिनट धूप में रहना होगा। तब आपके शरीर में विटामिन डी
का निर्माण होगा। ये तो हो गई बात धूप की। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे विटामिन डी रिच फूड्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे दूध जो लोग लेते हैं, तो दूध में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता है। एक कारण ये हुआ। दूसरा, मशरूम। मशरूम के अंदर विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 5 के साथ विटामिन सी और मैग्नीशियम और विटामिन डी भी होता है। यानी मशरूम में B1, B2, B5, विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी भी होता है। संतरा, संतरा में विटामिन सी के साथ विटामिन डी भी होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें विटामिन डी मिलेगा। जो लोग अंडे का पीला भाग खाते हैं, उन्हें विटामिन डी मिलेगा। जो साल्मन मछली होता है, वो खाएंगे तो उससे विटामिन डी की कमी की पूर्ति होगी। तो ये सारे सोर्स हुए। लेकिन क्या सभी लोग को इतना संभव है कि धूप का सेवन करें? नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह जगने की आदत ही हमारी खत्म हो चुकी है। सब काम जल्दबाजी में निपटाते हैं। ना हम मशरूम खा पाएंगे, उपलब्ध नहीं होगा, तो आखिर क्या उपाय है? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इस सारे डिफिशियंसीज को हम समाप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? अब आपके सामने है कि जिसके माध्यम से हम इन सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके सामने है विटामिन D3 का कैप्सूल, जो एक डब्बे में है। इसमें 60 टैबलेट होता है और ये टैबलेट हमें, अगर हम 45 मिनट धूप में नहीं रह सकते हैं, हमें मशरूम उपलब्ध नहीं है, हम कॉड लिवर ऑयल नहीं खा सकते हैं, हम नॉन वेज डेली नहीं खा सकते हैं, या अगर हम डेली नॉन वेज खाते हैं तो हमें अन्य दूसरे कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो वो सारे समाधान को लाया है मोदी केयर आपके पास विटामिन D3 का कैप्सूल। इसमें 60 कैप्सूल होते हैं और ये 60 कैप्सूल आपका 2 महीने का डोज होता है। अगर आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, ओबेस हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बार-बार बुखार अटैक कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, आप अवसाद से घिरे हुए हैं, अगर ये कोई भी एक लक्षण है या आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, देखिए ये विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम का सही तरीके से अवशोषण करता है। केवल आप कैल्शियम खा खा करके अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं बना सकते हैं। अगर उसके साथ विटामिन डी नहीं है, वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है। या तो आप 45 मिनट प्रतिदिन धूप में रहें, तो आपको ये खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रहते हैं, तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक डब्बा आपको 2 महीना चलेगा। इसका खाने का तरीका, सुबह नाश्ते के बाद 1 टैबलेट। तो ये है मोदी केयर वेल कैल्शियम D3 कैप्सूल के बारे में। क्यों खानी चाहिए, ये आप लोग समझ चुके होंगे, या अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने बहुत छोटा चुना था, ताकि आप समझें इन चीज़ों को और लोगों को बताएं। तो उम्मीद करते हैं ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका अगर कोई सवाल है तो बोलें, हम आपका निराकरण हेलो करने का सर। प्रयास। हाँ जी, बताइए। सर ये विटामिन D3 जो है सर, ये नॉन वेजिटेरियन है ना सर? एकदम, ये नॉन वेजिटेरियन ही तो है। सर जैसे हमारे एक है कंसल्टेंट सर,
तो उनका बाल वगैरह उड़ रहा था, तो वो कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल ये सब ले रहे, लेकिन विटामिन D2 तो हम लोग का कैल्शियम में ही सर मिलता है, हाँ, विटामिन D3 D2 तो देखिए, नॉनवेज है सर। एकदम एकदम सही बात है। वो D2 जो है आपका वेजिटेबल सोर्स है। D2 D3 में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, वो टाइम लेगा। तो इसके लिए अगर वो D3 का सेवन करेंगे तो जल्दी उन्हें फायदा मिलेगा। और अब रही सर बात वो नॉन, वेजिटेरियन है। एक मिनट मैम, एक मिनट, तुरंत क्लियर कर देते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अगर हमने बता दिया तो आपको नॉन वेजिटेरियन हो गया। आप जितनी अंग्रेजी की दवाएं खाते हैं, क्या वो वेजिटेरियन है? आप जो अपने घर में चीनी खाते हैं, क्या वो वेजिटेरियन है? उसकी हड्डी से सफाई होती है। तो ये कहने की बातें हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है वो खाएंगे, और इसे बिना खाए कोई उपाय नहीं है। नहीं तो उन्हें कहिए 45 मिनट डेली धूप में रहने। फिर रही बात दूध की, तो दूध क्या वेजिटेरियन है? नहीं, वो भी नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन सभी लोग पूजा में भी चढ़ाते हैं, जानकारी के अभाव में, वो भी नॉन वेजिटेरियन है। तो ये केवल मिथ है, दिमाग की बातें हैं। जितनी अंग्रेजी की दवाएं हैं सब नॉन वेजिटेरियन है। या आपके पास जितना आयरन का टॉनिक मिल रहा है, मालूम है उसमें क्या होता है? उसमें सुअर का खून मिलाया जाता है। जितने भी आयरन के टॉनिक हैं सब में सुअर का खून रहता है। या छोड़िए उतना, आपके पास जितना लेज कुरकुरे जितना बन रहा है सब में सुअर की चर्बी रहती है। तो उसको तो सब लोग चाव से खाते हैं और बीमारी ले रहे हैं। तो अब जिन्हें जो प्रॉब्लम है उन्हें खाना पड़ेगा। ठीक है ना मैम? जी सर। सर एक चीज और पूछना था सर, जैसे हाँ ये विटामिन D का सर, कल शुभंकर सर आए थे तो वो बता रहे थे सर कि 2 महीना लेने के बाद फिर अपने को 3 महीने बंद कर देना है सर इसको। हाँ, इसको आप बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। लगातार खाने का जरूरत नहीं है, जी सर। लगातार जी खाने का सर, जरूरत थैंक यू नहीं है। सर। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू सर। और किन्हीं का कोई सवाल? चलिए, अगर पूछने में दिक्कत है तो बाद में भी आप फोन करके पूछ लेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और